वेलकम बैक दोस्तों। और अपने इस लैब के प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अगर हम बात करते हैं एक बार फटाफट, तो हमने ये पोर्शन तैयार कर लिया है और ये पोर्शन हमारा तैयार हो गया है। तो दोस्तों अब इसे हमें मैनेजमेंट बनाना है। तो मैनेजमेंट बनाने का प्रोसेस कैसे चलेगा, MGMT एक और कैसे चलेगा ये हम आगे देखते हैं। तो जाते हैं VMware पे, मैनेजमेंट, ओके, एंड ये कारपीट मिटा देता हूँ। ओके, सो लॉगिन, पासवर्ड। ओके, सो अगर आप ऊपर देखें तो लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर योर सिस्टम प्लीज एक्सेस द वेब UI एंड फिनिश द फर्स्ट टाइम विजिट। तो हमें इसे डेडिकेटेड मैनेजमेंट क्रिएट करने के लिए, मैनेजमेंट बनाने के लिए वेब UI के थ्रू इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हमें फर्स्ट टाइम विजिट रन करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आप पिंग करके देख लीजिएगा कि कनेक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं है। तो हम पिंग करते हैं 192.168.1.1, ये हमारे मैनेजमेंट का IP है। तो हमारा पिंग आ रहा है। तो अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे, ओके, एंड तो ये रहा हमारे मैनेजमेंट का IP 192.168.1.1। HTTPS के थ्रू इसे एक्सेस करेंगे, एंटर, ओके, कंटिन्यू टू दिस वेबसाइट। यूजर नेम हमारा सेम रहेगा, admin@123, एंटर, ओके, सो हियर वी गो। ओके, सो वेलकम टू गाया फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। तो प्लेटफॉर्म हमारा VMware है, तो यहाँ पे VMware आ गया है। अगर हमारा हार्डवेयर अप्लायंस होता तो यहाँ पे हार्डवेयर आता था, और ओपन सर्वर होता लाइक विंडोज, अगर होता तो विंडोज आता। तो नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे पूछ रहा है क्लीन इंस्टॉल, कंटिन्यू विद गाया, या इंस्टॉल फ्रॉम चेकपॉइंट क्लाउड, या इंस्टॉल फ्रॉम USB डिवाइस, या इंपोर्ट एग्जिस्टिंग स्नैपशॉट। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कंटिन्यू विद गाया R77.10, जो कि हमारे लोकल PC पे पड़ा हुआ है, जिसको हमने अभी इंस्टॉल किया हुआ है, इसीलिए ये आ रहा है कि कंटिन्यू विद इतना। अगर आप चेकपॉइंट क्लाउड से कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई बूटेबल पेन ड्राइव में कोई OS इंस्टॉल किया है चेकपॉइंट का, आप वहां से इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और अगर आपने कोई बैकअप लिया है, स्नैपशॉट बैकअप लिया हुआ है, इसमें 3 टाइप्स के बैकअप होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। स्नैपशॉट उनमें उन बैकअप में से एक पार्ट होता है। तो हम अभी सिलेक्ट करेंगे कंटिन्यू विथ गाया R77.10 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो नेक्स्ट, ओके, ओके, सो यहाँ पे ध्यान देंगे इंटरफेस ETH0, जो कि हमारा मैनेजमेंट का इंटरफेस है, जो कि हमने सिलेक्ट किया हुआ है, मैनुअली कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली उसने वहां से फैच कर लिया है। तो यहाँ पे हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कॉन्फ़िगर IPv6 के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है तो हम इसे ऑन करेंगे मैनुअली, एंड यहाँ पे आप IPv6 एड्रेस डाल सकते हो, बट हमें IPv6 से अभी कोई मतलब नहीं है, हम इसे बाद में देखेंगे। तो हम अभी इसे नेक्स्ट करते हैं। ओके, होस्ट नेम के बाद होस्ट नेम की ये बात पूछ रहा है कि आप अपने डिवाइस को क्या होस्ट नेम देना चाहते हो। तो हम इसको दे देते हैं मैनेजमेंट। ओके, डोमेन नेम आप ऑप्शनल छोड़ सकते हो, DNS आप रहने दीजिए, क्योंकि हम तो अपने लैब इन्वायरमेंट अपने लोकल पे टेस्टिंग के लिए ये लैब कर रहे हैं। तो अगर आप DNS फिर भी देना चाहते हो तो पब्लिक DNS दे सकते हो, और प्राइमरी DNS हम दे देते हैं, और डोमेन नेम xyz.com। अगर आपके पास कोई डोमेन नेम है, आपका लाइव कंपनी में अगर इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो आप डोमेन नेम दे दीजिएगा अगर आपके पास होगा तो। एंड देन नेक्स्ट। अब ये टाइम के लिए पूछ रहा है कि आप क्या ये टाइम अपने लोकल PC से लेना चाहते हो, या आप इस टाइम को
एनटीपी सर्वर के थ्रू कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो आप भी, तो हमारे पास एनटीपी सर्वर नहीं है तो हम इसे लोकल पीसी से करेंगे। लेकिन अगर आप अपने कंपनी इन्वायरमेंट में इंस्टॉलेशन करने जा रहे हो और आपके पास एनटीपी सर्वर है तो आप यहाँ पे अपने एनटीपी सर्वर का आईपी यहाँ पे दे देंगे कैसे, सिलेक्ट यहाँ पे एनटीपी सर्वर का आईपी प्राइमरी और सेकेंडरी, और जो भी उसमें वर्जन चल रहा है आपका वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा एनटीपी पे। तो फिलहाल हम इसको सिलेक्ट मैनुअली करते हैं और फर्दर प्रोसेस करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ध्यान देंगे चेक पॉइंट गाया इंस्टॉलेशन टाइप। अब ये पूछ रहा है आप इसे सिक्योरिटी गेटवे और सिक्योरिटी मैनेजमेंट बनाना चाहते हो या आप इसको मल्टी डोमेन सर्वर। तो दोस्तों मल्टी डोमेन सर्वर MDS इज ए अनदर पार्ट, तो हम इसे आगे पढ़ेंगे। अभी हम इसको एज ए सिक्योरिटी गेटवे और मैनेजमेंट बनाना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपको सिलेक्ट करना है और वो ये है कि इस प्रोडक्ट को आप सिक्योरिटी गेटवे बनाना चाहते हो या सिक्योरिटी मैनेजमेंट बनाना चाहते हो या दोनों बनाना चाहते हो। अगर मैं ओनली सिक्योरिटी गेटवे पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मैनेजमेंट को रहने देता हूँ, तो ये सिक्योरिटी गेटवे बन जाएगा। अगर मैं सिक्योरिटी गेटवे सिलेक्ट नहीं करता हूँ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरा मैनेजमेंट सर्वर बन जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को ऐसे ही एज इट इज रहने देता हूँ तो ये आपका डिप्लॉयमेंट बन जाएगा स्टैंड एलोन डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। तो अभी हमने इसे क्या बनाना है, इसे मैनेजमेंट सर्वर बनाना है, तो हम केवल इस बॉक्स को चेक करेंगे। ओके, और अगर नीचे बात करें क्लस्टरिंग की तो यूनिटी इज ए पार्ट ऑफ ए क्लस्टर टाइप। अगर मैं इसे चेक करता हूं तो ये डिफाइन करेगा कि ये बॉक्स क्लस्टर का एक मेंबर है, तो ये फेल ओवर का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अभी फिलहाल हम इसको एज ए सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं, इसको सिक्योरिटी गेटवे रहने देते हैं, इसको सिक्योरिटी मैनेजमेंट बनाते हैं और इससे मैनेजमेंट को हम एज ए क्या रखेंगे, प्राइमरी। और अगर हमारे पास दो मैनेजमेंट सर्वर हैं, हमें उन्हें एज ए हाई अवेलेबिलिटी यूज करना है तो प्राइमरी और सेकेंडरी हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। बट अभी हमें केवल एक ही मैनेजमेंट सर्वर की जरूरत है तो एज ए प्राइमरी इसको रहने दीजिए और नेक्स्ट कीजिए। अब ये पूछ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर नेम और पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ये जब आप स्मार्ट डैशबोर्ड, स्मार्ट मॉनिटर या जो भी आप चेक पॉइंट के टूल के थ्रू आप कोई भी चेंजेस करेंगे अपने मैनेजमेंट पे तो इस यूजर नेम और पासवर्ड की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एडमिनिस्ट्रेटर नेम हम एडमिन डाल देते हैं, पासवर्ड एडमिन @123 ओके, नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे ये पूछता है कि आप GU क्लाइंट को कहाँ से एक्सेस करना चाहते हो, यानी सिक्योरिटी मैनेजमेंट को आप कहाँ से एक्सेस करना चाहते हो। किसी भी आईपी एड्रेस के थ्रू आप अपने मैनेजमेंट सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या ओनली दिस मशीन आईपी। अगर मैं केवल इस मशीन को सिलेक्ट करूंगा तो ये आईपी इसको ले लेगा। मैं इसको दिखाता हूँ, एक मिनट, ये रहा, ये मेरे पीसी का आईपी है कि केवल मैं इसी आईपी के थ्रू अपने मैनेजमेंट को मैनेज कर सकता हूँ, बाकी किसी भी आईपी से ये मैनेज नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा। तो या फिर आप कंपनी इन्वायरमेंट में काम करते हो और आपने एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को एक डेडिकेटेड आईपी पूल दिया हुआ है तो आप उसे यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आप और एक और ऑप्शन है रेंज ऑफ IPv4 एड्रेसेस। इसका मतलब है कि आप ओनली IPv4 एड्रेस के कोई रेंज यहाँ पे दे दीजिए, केवल ये उसी के थ्रू एक्सेसिबल होगा। IPv6 आईपी के थ्रू एक्सेसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, एनी आईपी एड्रेस कर देते हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट। सो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इम्प्रूव प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। ओके, जस्ट वेट। ओके, सो फाइनली इसको फिनिश करते हैं। दिस विल स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, आर यू वांट टू कंटिन्यू, यस, एंड नाउ इट विल टेक सम टाइम्स
Okay, so I'm going to pause this video for a couple of minutes, so after that I will get back to you, so wait कीजिएगा। ब्राउजर का इश्यू होने की वजह से ये नेम यहाँ पे टास्क में कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहा है, बट अगर आप मोजिला या क्रोम में अगर इसे रन करते तो आई होप कि आप वो सारी चीजें यहाँ पे देख पाते। दोस्तों, अगर आप इस लैब को ट्राई करते हैं अपने घर पे, अपने लैब इन्वायरमेंट में, और कहीं पर आपको कोई इश्यू आता है, कोई चैलेंज आता है, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कीजिएगा, और हमारे फेसबुक में जो पेज क्रिएट किया हुआ है नेटवर्क सील के नाम से, वहां पे आप पोस्ट कर दीजिए, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। और दोस्तों, ये इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो इसको ओके करते हैं। ओके, और ये दोबारा हमें लॉगिन पेज पे ले जाएगा। लॉगिन पेज कमिंग सून। ओके, तो ये लॉगिन हो चुका है, ऑटोमेटिकली लॉगिन हो चुका है। एंड यहाँ पे मुझे आई थिंक इसे क्रोम पे खोलना चाहिए, ओपन करना चाहिए। ओके, तो क्रोम पे ओपन करते हैं। दोस्तों, ये वेब पेज हमारे सामने में खुल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो ये है मैनेज सॉफ्टवेयर ब्लेड यूजिंग स्मार्ट कंसोल। तो हम इसे डाउनलोड करेंगे एंड देन हम अपने मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए डैशबोर्ड इंस्टॉल करेंगे एंड स्मार्ट व्यू मॉनिटर और ट्रैकर इंस्टॉल करेंगे। इस GUI पेज में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इधर, तो वो मैं एक लैब अलग से करनी होगी हमें इन सारे ऑप्शंस को जानने के लिए कि कौन सा ऑप्शन कैसे वर्क करता है। तो बहरहाल हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, और हम जो हमारा मोटिव है कि हमें लैब सेटअप करना है एक बार, तो उसे हम पहले प्रोसेस करते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो डाउनलोड करते हैं। मैं डाउनलोड क्लिक पे बटन पे प्रेस कर रहा हूँ। ओके, सो डू यू रन सेव स्मॉल कंसोल, इतना, तो इसको हम कर देते हैं सेव। इसका साइज एटलीस्ट 300 MB या 298 MB आई थिंक, कुछ ऐसा है, तो होने देते हैं डाउनलोड। ओके, सो डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, इसको रन करते हैं। दोस्तों, हमारे सामने ये एक स्क्रीन आ जाती है, वेलकम टू चेक पॉइंट इंस्टॉलेशन विजार्ड। तो अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे ताकि हम सारे चेक पॉइंट के टूल्स को डाउनलोड कर लें। तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, तो एक्सेप्ट द टर्म ऑफ दिस एग्रीमेंट एंड देन नेक्स्ट। ओके, इंस्टॉल ऑल स्मार्ट कंसोल कंपोनेंट, इट साइज इज 848 MB एंड सो ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्मार्ट कंसोल कंपोनेंट। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउनलोड करेंगे, तो हम कस्टम पे क्लिक करते हैं। फुल करने पर वो काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो नेक्स्ट करते हैं। अब आप देख लीजिए, तो हमें स्मार्ट डैशबोर्ड की रिक्वायरमेंट है, हमें एंड पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, डोमेन मैनेजर नहीं, लॉक नहीं, स्मार्ट इवेंट नहीं, स्मार्ट व्यू मॉनिटर एंड
स्मार्ट अपडेट ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। डेमो मोड हम देख लेंगे। स्मार्ट व्यू ट्रैकर मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ओके ये रहा। ओके सो ये पांच कंपोनेंट इनफ है हमारे लिए, तो इंस्टॉल करते हैं। ओके सो ये थोड़ा सा टाइम और लेगा, तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ ताकि हम कुछ टाइम अपना सेव कर लें। ओके सो दोस्तों हमारे ये सारे टूल इंस्टॉल हो चुके हैं, तो फिनिश करते हैं इसे। ओके फाइन। सो चेक करते हैं कि क्या हमारे टूल ओके, यूजर नेम हमने दिया था एडमिन, पासवर्ड हमारा एडमिन@192 एंड आईपी दिया था हमने 192। हमारे मैनेजमेंट सर्वर का आईपी 68.1.1। सो लॉगिन करते हैं। ओके सो फर्स्ट टाइम जब भी आप इसे एक्सेस करेंगे तो ये आपको फिंगरप्रिंट देगा, तो ये फिंगरप्रिंट आपको मैच करना होता है। ये फिंगरप्रिंट दोस्तों कोई खास वजह के लिए नहीं, बस इसलिए दिया जाता है कि क्या आप किसी करेक्ट मैनेजमेंट सर्वर पे लॉगिन हो रहे हो या नहीं। अगर आपकी कंपनी में बहुत सारे मैनेजमेंट सर्वर हैं और आप लॉगिन कर रहे हो तो वेरिफिकेशन के लिए, फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो वेरिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट देता है। तो हम ऐसे मैच करते हैं, हम CLI पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं एंड एक कमांड होती है आपकी। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर नेम चेंज हो गया है, तो cp config। ओके सो यहाँ पे 7th रैंक पे आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट, तो ओके कीजिए। तो जो ये आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पे रन हो रहा है, सॉरी रन नहीं, जो आपको दिखाई दे रहा है ये फिंगरप्रिंट DUNEBEAM से लेकर किक, तो DUNE और किक मैच कर लीजिए। यहाँ पे रहा DUNE और किक, तो इसका मतलब आप करेक्ट मैनेजमेंट सर्वर पर लॉगिन हो रहे हो, तो अप्रूव करते हैं। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इस पे, और ये आपके रैम पे भी डिपेंड करता है कि आपके पीसी में कितने जीबी का रैम है। तो मेरे इस लैपटॉप पे ओनली 4 GB रैम है। मेरे पास अनदर लैपटॉप है जिसमें 6 GB रैम है, तो मैं नेक्स्ट लैब उसी में करूंगा जो बड़ी लैब होगी इसके बाद। बहरहाल मैं इसे पॉज कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम और सेव हो जाए। ओके नहीं, पॉज करने की जरूरत नहीं है। ये बता रहा है दोस्तों कि ये आपका ट्रायल पीरियड है, 15 डेज के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो जो OS आपने डाउनलोड किया है ये 15 डेज के लिए है, तो ये टेस्टिंग के लिए 15 डेज के लिए देते हैं। अगर आपको फिर आगे अगर और एक्सटेंड करना है टाइम, तो इवैल्यूएट लाइसेंस आता है एंड और देन आपको उसे परचेज करना होता है। 30 डेज का भी एक ट्रायल लाइसेंस आता है। तो ये सारी चीजें हम लाइसेंसिंग का जब पार्ट पढ़ेंगे चेक पॉइंट में तो तब कवर करेंगे। ओके सो ये आपका स्मार्ट डैशबोर्ड यहाँ पे लॉन्च हो गया है। मैं इसमें कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ, उसी के साथ मैं अपनी इस लैब को एंड करूंगा
देन मैं अनदर लैब के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कि हम सिक्योरिटी गेटवे को मैनेजमेंट के साथ अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिक, और हम जीएनएस कॉन्फ़िगर करेंगे एंड देन कनेक्टिविटी चेक करेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे चेक पॉइंट में। तो फिलहाल मैं कुछ बेसिक चीजें इसमें बता दूं, यहाँ पे रूल बनता है, क्या चीज है कि फिलहाल ये ऑन हो जाए। सो ये आपके सामने डैशबोर्ड रहा। तो यहाँ पे अभी हमने कोई भी सिक्योरिटी गेटवे ऐड नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे नो सिक्योरिटी गेटवे आपको दिखाएगा। और जब सिक्योरिटी गेटवे अटैच नहीं किया हुआ है तो फिर कॉन्करेंट कनेक्शन और थ्रूपुट वगैरह तो यहाँ पे दिखाने का चांस ही नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो आप रूल्स वगैरह क्रिएट करेंगे अपने डैशबोर्ड पे, तो वो यहाँ पे दिखाएगा आपका। यहाँ पे आपके कितने एक्सेप्ट रूल्स हैं और कितने आपके रूल्स ड्रॉप हो रहे हैं, कितने रूल्स आपके पैकेट को रिजेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे गेटवे की लिस्ट आपको दिखाई देंगी जब हम गेटवे ऐड करेंगे। ओके, सो अगर हमें रूल्स क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम रूल क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे नंबर, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। ओके, राइट क्लिक नहीं, यहाँ पे आ जाइए, इस वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका रूल कि सोर्स है एनी ड्रॉप का रूल होता है, इनिशियली ड्रॉप वाला रूल होता है। तो हमें इसे बाद में राइट क्लिक करके एक्सेप्ट करना होता है। लॉग अगर हमें ट्रैक करना है तो लॉग पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई टाइम बेस्ड ACL यहाँ पे लगानी है तो आप टाइम बेस्ड ACL यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैं आज की डेट की ACL लगाता हूँ 30/04/2017, करेक्ट। ओके, एंड टाइम मैं सेट कर देता हूँ कि ये एक्सपायर होगा 26 मई इतने बजे और 11:59 की रात को इतने बजे ये एक्सपायर हो जाएगा। मैं ओके करता हूँ तो ये देखो ACL लग गई है और ये रूल हमारा 30। ओके, टाइम मैंने कुछ और डाला है, नाम कुछ और डाला है, 30 मई को एक्सपायर हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे रूल करेंगे। अगर सोर्स ऐड करना है तो यहाँ पे सोर्स, न्यू नेटवर्क ऐड करना है, न्यू होस्ट जो भी, तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। नेटिंग के लिए ये रहा, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके नेट कर सकते हो। ओके, अगर आप अभी हमने इसमें होस्ट ऐड नहीं किया है, ना ही कोई नेटवर्क ऐड किया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे आ नहीं रहा ऑप्शन की ऐड करने का नेट को। तो हम एक काम करते हैं, पहले एक रूल क्रिएट करते हैं। सोर्स न्यू में जाते हैं, होस्ट ऐड करते हैं, अपना पीसी का IP 192.168.1.1.3। ओके, तो इसका नाम दे देते हैं एडमिन पीसी और IP एड्रेस ये रहा। ओके, और ओके करते हैं तो ये एडमिन पीसी आ गया। डेस्टिनेशन मैं अपने मैनेजमेंट का IP दे देता हूँ 52.168.1.1। तो ये आ गया मैनेजमेंट। ओके, सर्विस एनी ट्रैक। ओके, सो इस तरीके से हम होस्ट ऐड करते हैं। इसमें नेटवर्क ऐड करना हो तो नेटवर्क भी कुछ इस तरीके से ऐड होता है। अदरवाइज आप यहाँ पे एक टैब आता है नेटवर्क का, राइट क्लिक करके यहाँ पे नेटवर्क, आप यहाँ पे नेटवर्क ऐड कर सकते हैं। नेटिंग आप यहीं पे कर सकते हैं एक साथ। तो ये सारी चीजें हम आगे कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।